ओशो सीरीज के इस भाग में हम अध्ययन करेंगे ओशो के विवाह के बारे में विचारों का। ओशो के विवाह के बारे में क्या विचार थे कि विवाह कैसी चीज है। ओशो विवाह के बारे में ये कहा करते थे कि विवाह के बारे में कहा जाता है ये सबसे ज्यादा धार्मिक चीज है, धर्मवान चीज है, लेकिन यही सबसे ज्यादा अधर्म की चीज है, ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है। और यदि उनसे ये पूछा जाता कि चलो बुरी चीज है तो, लेकिन अगर लोगों ने जिन्होंने अब विवाह कर ही लिया है तो अब वो क्या करें। जिन्होंने नहीं किया है तो वो तो ये समझ गए कि अधर्मी चीज है, वो नहीं करेंगे, परंतु अगर कर ही लिया है तो फिर क्या करें। तो कहते थे उन लोगों को डिवोर्स कर लेना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए। अच्छा, विवाह सबसे अधर्मी चीज है, इसका हम विश्लेषण करें। विवाह एक ऐसी चीज है जो कि जानवरों ने नहीं सीखा, मनुष्य के पास बुद्धि आई, मनुष्य ने ही विवाह करना सीखा और नेचुरल इवोल्यूशन में सीखा। मीडिया के प्रोपेगेंडा के चलते समाज बदल रहा है, बिगड़ रहा है, ऐसा किसी ने नहीं कहा ना जाना। विवाह अपने आप नेचुरली लोग इवॉल्व हुए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपने वजूद को जीकर कि हम ऐसे हैं, हमें ऐसा चाहिए, खुद अपने आप में उनका नेचर था, तो विवाह लोगों ने शुरू किए। ज्यादातर विवाह आज भी महिलाएं पसंद करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, और जो ये विवाह बनाए, पुरुष समाज ने भी बनाए, महिला समाज ने भी बनाए, ये ज्यादातर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए, वरना पुरुष को तो इसकी कभी चिंता ही नहीं थी, वो तो ज्यादातर इधर उधर मुंह मार रहा था। तो महिलाओं के लिए ज्यादा विवाह को माना गया था। और ओशो प्रो विमेन बनते थे कि भाई महिलावादी हैं, कहने को, करने को दूसरा। तो यहां पे वो महिलावाद भी नहीं दिख रहा है, वरना महिलाएं तो ज्यादा विवाह चाह रही हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी ये कहना कि विवाह हो या ना हो तो चलो ठीक है, नहीं भी कहा तो चलो उनके विचार, लेकिन सीधे ये कह देना कि अधर्म की बात है, विवाह अधर्म की अगर बात है, तो अगर ये कहा जाता कि विवाह तो चलो ठीक है, दोनों ही बातें हैं, नहीं भी करें या कर भी लें, या आज हम विश्लेषण करें तो जो नहीं करते हैं कुछ उनके साथ जो सिचुएशंस हैं उनकी, और जो करना चाहते हैं वो अपनी सिचुएशन में, अपने वातावरण से सीख के, जान के, जो भी अच्छा लगता है मनुष्य उस चीज को कर लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जैसी सिचुएशन हो, जैसी स्थिति हो, मनुष्य उस चीज को कर ले। हर एक की स्थिति समान भी नहीं होती है, कोई उसको कर सकता है, कोई उसको नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें कोई धर्म या अधर्म की बात नहीं है। इसके जो स्थिति हो वो स्थिति वश बात है, ना कि धर्म वश बात है। लेकिन फिर भी जो माना जा रहा है ज्यादातर, वो तो जो है धर्मवश ही माना जा रहा है कि विवाह है, चलो माना जा रहा है। ओशो क्रांतिकारी थे क्योंकि वो अलग थे, चलो मान लेते हैं कि वो वास्तव में अलग थे, कहने को अलग या होने को अलग, दिखाने के दांत या खाने के दांत, हम ये जाने। अब हम उनके घर पे आ जाते हैं। सबसे पहले विवाह को वो अधर्मी मानते थे। उन्होंने अपनी दादी से पैसा लिया कि वे एक वैश्या के पास जाएं, एक प्रोस्टिट्यूट के पास गए पैसा लेके दादी से, और दादी ने दिए। दादी मतलब उनको समझती थी। दादी ने अपना डिवोर्स क्यों नहीं कर लिया? ओशो तो कहते थे जिन्होंने कर ली शादी डिवोर्स कर लें। उनके पिता भी उनके पैर छूते थे, उनके पिता ने क्यों नहीं डिवोर्स कर लिया ओशो के कहने से? और अधर्म की चीज है, अपनी बहन की उन्होंने शादी क्यों करवा दी? अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। उनकी बहन उनकी आज भी तारीफ करती है, आज तक इंटरव्यू भी देती है उनके बारे में, लेकिन आती अपने पति के साथ है इंटरव्यू देने, और इस तरह से साथ बैठे रहते हैं, ऐसे एक दूसरे में इन्वॉल्व हुए और इंटरव्यू भी दे रही हैं। इंटरव्यू में कोई व्यक्ति बुलाया जाता है तो पति पत्नी को लेके अधिकांश तौर पे नहीं आता है, और एकदम बगल में चिपक के ऐसे नहीं बैठता है। चलो बैठा भी तो जवाब देते में बीच बीच में पति भी बोल रहे हैं, हाँ हूं भी कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही है, वन मैन वुमन, इतना ज्यादा लगाव भी नहीं है। और किसी में कोई एग्जाम्पल इससे बड़ा नहीं मिलेगा अगर देखेंगे तो। जिसको सबसे बड़ा अधर्म बता रहे हैं, उनके खुद के घर में तो धर्म बनाए हैं उसे, दूसरों के लिए अधर्म, दूसरों के जीवन में खोए रहे, अपना परिवार मजबूत कर लिया विवाह करके। उनकी बहन मजबूत रही, आज अच्छे उसमें है, और दूसरे की बहन ना रहे, दूसरे की बहन को वो यूज करें। जैसे उनकी माँ आनंदशिला
सेक्रेटरी, ये बताती थी कि रोज ओशो 5-6 औरतों के साथ सेक्स करते थे, प्लस नशा करते थे, दिन भर यही काम था। तो दूसरे की महिलाओं के दूसरे रूल, अपनी महिला के दूसरे रूल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी खुद की बहन। इंटरव्यू में कोई भी देखे, वीडियो में लाइव देखे, साक्षात कैसे बिहेव कर रही है उनकी बहन। उसने ना डिवोर्स किया है, ना कोई मनमुटाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है। और ज्यादा उल्टा, जितना ओशो जो कहते थे विवाह को अधर्मी, उल्टा ज्यादा वो और उससे अच्छा मान रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। और जैसे लोग ये भी कहते हैं, जैसे कि एक बाबा सदगुरु भी कहते हैं, जग्गी वासुदेव, कि अमेरिका में महिलाएं 40-45 साल की बार में, पब में इसलिए बैठी रहती हैं कि कोई आदमी आएगा, उन्हें उठाएगा, उन्हें दारू पिलाएगा और उसके बाद अपने साथ रात में ले जाएगा। कहाँ भारत में ऐसी महिला हो, उनके बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मान सम्मान मिलता है, इर्द गिर्द फैमिली होती है, उसको हर तरह की सहूलियत मिलती है, फैमिली में प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, बड़े उनको मानते हैं, एल्डर हो जाती है वो 40-45 साल में। और वहां यह है कि वो दूसरा आदमी आएगा, उसे दारू भी पिलाएगा और उसको रात में अपने साथ लेके जाएगा, इसका इंतजार कर रही है। इतनी उसकी दूसरे आदमी की, वो भी पता नहीं कौन आदमी है, उसकी मोहताजगी। तो ये वाला कल्चर तब है जब विवाह नहीं है। हालांकि हम इसको भी इग्नोर कर दें कि हो सकता है भाई चलो स्थिति है कुछ और भी, लेकिन सीधे सीधे अधर्मी ही कह देना, यथा स्थिति काम करे, इतना भी ना स्कोप देना, चलो वो भी हम मान लें, लेकिन उसके बाद भी खुद अपने परिवार में ऐसा ना करना, ना किसी का डिवोर्स करवाना अपने परिवार में, अपने पिता का, अपनी दादी दादा का, ना अपनी बहन का डिवोर्स करवाना, तो बात की बात पहले विवाह ही करवा देना, उसको रोकना नहीं। तो अपने घर में दूसरी बात, दूसरे के लिए दूसरी बात। तो ये विश्लेषण हुआ ओशो के विवाह के बारे में जो विचार थे, खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों का। तो आप समझ जाइए वास्तविकता क्या है, मनुष्य का लाभ किसमें है, जो उनकी खुद की बहन ले रही है, उनके पूरी फैमिली ने लिया, और दूसरों के लिए क्या दिखावा है, जिसको कि वामपंथियों ने प्रोपेगेंडा कर करके ये कहा कि बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रेशनल बात करते थे ओशो। बात ही बात करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, खुद दूसरों को देते थे, खुद नहीं लेते थे। खुद का घर सुरक्षित रहे, दूसरे की महिलाओं को ले आए, अपना यूज करें, 5-6 महिलाएं रोज नई नई, और सिखाएं कि तुमको हम एम्पावर कर रहे हैं, तुम भी करो जब पुरुष करता है, मतलब कि हम करें अब तुम्हारे साथ। ऐसे तो ना कर पाते, सैंडल उतार लेती, अब करोगी, अब फंस गई। तो ये सारे टोटके हैं। तो ये थी ओशो की सच्चाई। सही बात, सही ज्ञान को जानने के लिए जैसा है जहां है के आधार पे, अब इसमें तो बिल्कुल सामने सच्ची है। और इस चीज को लोगों ने देखा सुना नहीं कि ओशो ने क्या कहा, सिर्फ ये कहा कि वो रेशनल था। उसको सुन तो लेते, देखो कह क्या रहा है, इतना प्रचार करने से कि बहुत रेशनल था, अच्छा था, सुन तो लेते, ध्यान तो देते, कह क्या रहा है, सुनो समझो, सामने चीजें दिख जाती। तो सही चीज को जानने के लिए कि सही चीजें आए, उन्हीं को हम ग्रहण कर पाए और आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने आप को सही जानकारी के साथ आगे बढ़ाएं।